वो अक्सर मिला करते हैं कहानी बनकर, वो अक्सर मिला करते हैं कहानी बनकर, जो दिल में बसे हैं मेरे निशानी बनकर, जो रहते हैं हमेशा हमारी नज़रों में, जो रहते हैं हमेशा हमारी नज़रों में, जाने क्यों निकल जाते हैं वो आंखों से पानी बनकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल सचिन कॉर्पोरेशन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलएचबी और आईसीएफ कोचेस के बारे में। एलएचबी यानी लिंक हाफमैन बुश, तो वहीं आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसका हिंदी अर्थ है सवारी डिब्बा कारखाना। यह दोनों कोच रेलवे में अपनी सेवा दे रहे हैं। आईसीएफ कोच जो कि चेन्नई में बनाया जाता है, तो वहीं एलएचबी कोचेस को कपूरथला पंजाब में बनाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे आज आधुनिक समय में एलएचबी कोचेस की डिमांड ज़्यादा कर रही है। 2018 से रेलवे ने आईसीएफ कोचेस को बनाना भी बंद कर दिया है। एलएचबी कोचेस को ही चलाने का फैसला लिया गया है। वैसे एलएचबी कोचेस की ट्रेनों में यात्रा करना सुरक्षित है। इस तरह की ट्रेनों में एक्सीडेंट के बाद कोचेस एक के ऊपर एक नहीं चढ़ते, क्योंकि इसमें कोचेस को कपल करने के लिए सीबीसी यानी सेंट्रल बफर कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इतना ज़बरदस्त होता है कि एक्सीडेंट या डिरेलमेंट के दौरान कोचेस अनकपल्ड नहीं होते, जिससे हादसे को रोका जा सकता है। वैसे सीबीसी कपलिंग को आसानी से कपल कर सकते हैं, इसलिए इसे ऑटोमेटिक कपलिंग भी कहते हैं। इसे अनकपल्ड करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। एलएचबी कोचेस में लगे सीबीसी कपलिंग से लंबी गाड़ियों को जोड़ा जा सकता है। इस तरह के कपलिंग का इस्तेमाल फ्रेट ट्रेनों में भी करते हैं। वैसे सीबीसी कपलिंग साइड बफर का भी काम करता है, जिस वजह से आईसीएफ की तरह एलएचबी कोचेस में साइड बफर नहीं होता। एलएचबी कोचेस को ऊपर नीचे होने से रोकने के लिए सस्पेंशन स्प्रिंग लगा होता है, और साइड सस्पेंशन से इसे दाएं बाएं जाने से रोका जाता है, जिससे साइड के झटके नहीं लगते। भारतीय रेल इन दिनों ट्रेनों में अत्याधुनिक एलएचबी कोच लगाने पर जोर दे रही है। धीरे धीरे करके ट्रेनों में एलएचबी कोचेस की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इस कोच से जहां एक तरफ ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, तो वहीं सफ़र सुरक्षित और आरामदायक भी रहेगा। पुरानी तकनीक पर आधारित आईसीएफ कोच की जगह एलएचबी कोच फायदेमंद साबित हो रहा है। रेलवे के मुताबिक एलएचबी कोच ट्रेनों को स्पीड देने के लिए बेहतर उपाय है। हम आपको बता दें कि एलएचबी कोच जर्मनी की कंपनी के नाम पर है, जिसका पूरा नाम लिंक हाफमैन बुश है। कपूरथला में बन रहे इस तरह के कोच माइल्ड स्टील से बने होने के कारण वजन में हल्के तथा उपयोगी होते हैं। इंडियन रेलवे के द्वारा सन 2000 में इस कोच को जर्मनी से लाया गया था। एलएचबी कोचेस अधिकतर लाल रंग के होते हैं। इनका उपयोग राजधानी, शताब्दी, गतिमान दुरंतो और हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में किया जाता है। अब बात करें आईसीएफ कोच यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, तो इसे हिंदी में सवारी डिब्बा कारखाना कहते हैं। इस तरह के कोचेस की स्थापना 1955 में हुई थी। यह एक पारंपरिक यात्री कोच है। नीले रंग का दिखने वाला यह कोच अब क्रीम कलर का हो गया है। इसे चेन्नई में बनाया जाता है। रेलवे अब इनका उपयोग असुरक्षित मानती है, जिस वजह से इन्हें किनारे लगाया जा रहा है। वैसे यह अभी भी सर्विस में है। हम आपको बता दें कि आईसीएफ कोचेस को कपल करने के लिए स्क्रू कपलिंग का उपयोग किया जाता है। इसे कोचेस का कपल्ड अनकपल्ड प्रोसेस मैन्युअली होता है। एलएचबी कोचेस की तरह आईसीएफ कोचेस भी हमारे इंडियन रेलवे में सेवा दे रहे हैं, लेकिन आईसीएफ कोचेस में स्क्रू कपलिंग होने की वजह से यह एक्सीडेंट के दौरान जल्द ही अनकपल्ड हो जाते हैं, जिससे बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ जाती है और एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। परिणाम स्वरूप रेलवे ने एलएचबी कोचेस की मांग की। साथ ही आईसीएफ कोचेस में एलएचबी कोचेस की तरह साइड सस्पेंशन ना होने की वजह से कई बार आपने यात्रा के दौरान साइड के झटके महसूस किए होंगे। इन्हीं सब वजहों से आज बहुत सी ट्रेनों में आईसीएफ कोच को हटाकर एलएचबी कोच लगाए जा रहे हैं। इनमें मुंबई बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दौंड इंदौर एक्सप्रेस और नागपुर इंदौर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे द्वारा सेवाओं में किए जाने वाले इन सभी बदलावों की जानकारी दी जा रही है। वैसे बात एलएचबी कोच की हो या आईसीएफ, दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि कुछ इनके फायदे हैं तो कुछ नुकसान। आईसीएफ कोच में जहां इलेक्ट्रिसिटी बेल्ट द्वारा अल्टरनेटर का कनेक्शन व्हील से करके जनरेट करते हैं, तो वहीं एलएचबी कोच में जनरेटर कार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, जिसे इंजन के बगल में तथा लास्ट में लगाया जाता है। ऐसी प्रक्रिया में फ्यूल का एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। दरअसल एलएचबी के व्हील में डिस्क ब्रेक लगे होने की वजह से पर्याप्त जगह नहीं बचता कि आईसीएफ की तरह इसमें बिजली जनरेट किया जा सके। वैसे प्राकृतिक संसाधनों के बचाव तथा महंगे फ्यूल की खपत को रोकने के लिए एलएचबी कोचेस में भी आईसीएफ की तरह ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस इंस्टॉल करना चाहिए। इससे ट्रेनों का परिचालन किफ़ायती रहेगा। बात करें एलएचबी कोचेस में लगे डिस्क ब्रेक की, तो यह इतना ज़बरदस्त होता है कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे 18 कोचेस की ट्रेन को यह 1200 मीटर में ही सुरक्षित रोक देता है। लेकिन यही एयर ब्रेक प्रणाली पर काम कर रहे आईसीएफ कोचेस में पूरा होने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, और तब तक ट्रेन काफ़ी दूर निकल जाती है। कभी कभी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने पर डिरेलमेंट जैसे केस भी हो जाते हैं।
क्योंकि आईसीएफ कोचेज़ का ब्रेकिंग सिस्टम एलएचबी की तरह इतने पावरफुल नहीं होते। बात करें आईसीएफ में लगे ब्रेकिंग सिस्टम की तो लोको पायलट द्वारा ब्रेक अप्लाई करने पर कंप्रेसर से एयर टैंक में भरी हवा निकलने लगती है और ब्रेक शूज व्हील से चिपक जाते हैं, यानी ब्रेक अप्लाई हो जाता है और पुनः टैंक में हवा भरने से ब्रेक शूज पहिए को छोड़ देते हैं। लेकिन इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान कई बार ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसमें एक भीषण हादसा हो जाता है, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल ब्रेक के मुकाबले एयर प्रेशर तेज़ी से ड्रॉप होता है और अचानक से ब्रेक शूज पहिए से चिपक जाते हैं, जिससे ऐसा होता है। कई बार आप आईसीएफ कोचेज़ के एसी डब्बे में जनरल बोगी में चल रही भीषण गर्मी जैसी हालात झेल सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आईसीएफ में बिजली बनने की प्रक्रिया अल्टरनेटर को बेल्ट द्वारा व्हील से कनेक्शन करके होती है, जिसमें व्हील के सहारे घूमता हुआ अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इसी से कोच में लगे दोनों साइड 60-60 टन के एसी चलते हैं। लेकिन ट्रेन के चलने तक ही यह होता है, क्योंकि ट्रेन रुकने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कोच में लगे पंखे और लाइट को बैटरी द्वारा चलाया जाता है। जी हाँ, इन्हें चलाने के लिए आईसीएफ कोच में बैटरी बैंक दिया होता है, जो कि ट्रेन के चलने पर चार्ज होता है। लेकिन इन बैटरी से भारी भरकम एसी को चला पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ट्रेन रुकने के बाद पंखों को चलाया जाता है। इस दौरान यात्रियों को असुविधा हो सकती है। वहीं एलएचबी कोच में जनरेटर कार लगे होने से ऐसी कोई समस्या नहीं आती। इसमें लगा एसी लगातार चलते रहता है, इसलिए इसके कोच में पंखे नहीं दिए होते। हम आपको बता दें, आईसीएफ कोचेस का कपलर टू कपलर कुल लंबाई 22.2 मीटर का होता है, तो वहीं एलएचबी कोच का 24 मीटर यानी 1.8 मीटर का डिस्टेंस एलएचबी कोच को ज़्यादा मिलता है। इसी वजह से आईसीएफ में 72 सीट तो एलएचबी में 80 सीटें होती हैं। वैसे रेलवे पुराने आईसीएफ कोचेस को हटाकर एलएचबी कोचेस ला रही है और उस पुराने आईसीएफ डिब्बे को किसी दूसरे आईसीएफ वाली ट्रेनों में जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोच ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि रेलवे 20 से 21 साल तक के पुराने कोच को एनएमजी रेक में बदल देती है। एनएमजी रेक यानी न्यू मॉडिफाइड गुड्स रेक। ऐसे डब्बों का प्रयोग माल की ढुलाई के लिए होता है, जिसमें विंडो को क्लोज करके इसके इंटीरियर पार्ट को अलग तरीके से बनाते हैं। वैसे जिस रफ्तार से इंडियन रेलवे एलएचबी कोचेस को ला रही है कि मानो कुछ ही दिनों में आईसीएफ कोचेस वाली ट्रेन में यात्रा करना एक सपना हो जाएगा, क्योंकि इस कतार में जल्द ही और भी कई सारी ट्रेनें शामिल होने जा रही हैं। इसमें इंदौर से संचालित की जाने वाली 3 ट्रेनें हैं, जिन्हें 2024-25 में एलएचबी कोचेस से चलाया जाएगा। सप्ताह में एक दिन चलने वाली इंदौर बीकानेर और इंदौर वेरावल महामना एक्सप्रेस के अलावा प्रतिदिन चलने वाली महू इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। फिलहाल ये तीनों ट्रेनें पुराने कन्वेंशनल रैक से ही चलाई जा रही हैं, जिनकी हालत अब खस्ता हो चुकी है। इन रैकों को बदला जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आने वाले साल में ये ट्रेन नए कोच कंपोजिशन के साथ नए नवेले रैक से चलने लगेंगे। वैसे एलएचबी कोचेस में सीबीसी कपलिंग लगे होने से इसमें आईसीएफ की तरह साइड बफर नहीं दिया होता, जिससे आप आसानी से इन चौड़े विंडो वाले कोच की पहचान कर सकते हो। हम आपको एलएचबी और आईसीएफ कोच के कुछ हादसों के बारे में बताएं तो हाल ही में बिहार से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन बिखर गई। इसमें 1500 से ज़्यादा यात्री सवार थे, मगर हादसे के हिसाब से नुकसान कम हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह एलएचबी कोच रही, जिसके कारण सैकड़ों यात्रियों की जान बच पाई। इस हादसे में 30 लोग घायल तो वहीं 4 लोगों की मौत हुई। हादसा इतना भीषण था कि ताश के पत्तों की तरह सभी 23 बोगियां बिखर गई और उस दौरान नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर की थी। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हादसे के हिसाब से कैजुअलिटी कम हुई। वहीं ऐसा ही हादसा 20 नवंबर 2016 को पटना इंदौर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की वजह से हुई थी, जिसमें ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 250 से ज़्यादा लोग घायल तथा 153 लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी। हादसे के दौरान पटना इंदौर एक्सप्रेस में आईसीएफ कोच लगे थे। उस समय ट्रेन की कुल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी, यानी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में भी आईसीएफ कोच होते तो शायद 4 लोग ही बच पाते। वैसे पटना इंदौर रेल एक्सीडेंट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अधिक जानकारी के लिए उसे देखें। हादसे की इस कड़ी में ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में एलएचबी कोच संकटमोचक साबित हुए। वहाँ भी अगर दोनों ट्रेनों में एलएचबी कोच ना होते तो आंकड़ा और बढ़ जाता। यह बात स्वयं रेलवे बोर्ड की सदस्य ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट जया सिन्हा वर्मा जी ने बताई। अब बात कर ले एलएचबी और आईसीएफ कोचेस को बनाने में लगने वाले कुल खर्च की, तो एक एलएचबी कोच के स्लीपर क्लास को बनाने में 1.68 करोड़ रुपीस का खर्च आता है। वहीं जनरल क्लास में 1.67 करोड़, एसी 3 टियर में 2.36 करोड़, एसी 2 टियर में 2.30 करोड़, एसी फर्स्ट में 2.30 करोड़ और लगेज ब्रेक जनरेटर कार में 3.03 करोड़ रुपीस खर्च होता है।
वहीं ICF कोच के स्लीपर क्लास को बनाने में 79.31 लाख रुपीस का खर्च आता है। जनरल क्लास में 72.16 लाख, AC कोच 1.5 करोड़, पार्सल कार 56.76 लाख, लगेज एंड ब्रेक वैन में 68.26 लाख रुपीस खर्च होता है। एक सर्वे के मुताबिक कालका मेल 25 बोगी वाली ICF टाइप ट्रेन को बनाने में 40.3 करोड़ रुपीस का खर्च आता है। हावड़ा राजधानी 21 डिब्बों वाली LHB टाइप ट्रेन की लागत 61.5 करोड़ रुपीस है। वहीं LHB टाइप की 19 बोगी वाली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस की कुल लागत 60 करोड़ रुपीस है। हम आपको बता दें, ICF कोच को भले ही LHB ने मात दे दिया हो, लेकिन EMU, डेमू, मेमू और आज के आधुनिक तथा सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को ICF के द्वारा ही बनाया गया है। वैसे सफर में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुखद और सुरक्षित यात्रा के लिए आप यह एक बार जरूर देख लें कि आपकी ट्रेन LHB कोच वाली है या नहीं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टच करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।